फिर से हमनी के ऊंचाई और दूरी अर्थात कि 9.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखब जा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो सबसे पहले मान लेनी कि ए और बी जौन भइल, ए और बी जौन भइल पेड़ भइल और आंधी एकर छाती जाके मिला देता नहीं आधार, अर्थात कि जौन आधार पर टिकल बा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता। मान के चलो पेड़ जो है बीचे से टूटी गई, मान लेता नहीं कि सी आइजे से टूट गई, तो फिर अगर पेड़ तो लटक जाता तो मान के चला कहाँ छुआता तो हे जा आधार, अर्थात कि एकरा मान लेता नहीं डी। तो जौन ए सी बराबर हुई उस सी डी के बराबर हुई, जो ए सी हुई उस सी डी के बराबर हुई। काहे कि टूटल के भागवा जौन है का सी डी है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है और टूटल का और क्षैतिज रेखा के बीचवा जौन बनता है 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु, तो पेड़ के पाद बिंदु जो हुई बी हुई, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो सी जो शिखर पेड़ के शिखर हुई वो डी बिंदु मान ले बनी। तो ये दोनों के बीच के जो दूरी देता 8 मीटर देता। तो कहता क्वेश्चन में कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात कि ए बी ज्ञात करेगा बा। तो हमनी की यदि थीटा के अनुसार देखब जा, थीटा के अनुसार देखब जा हमनी के कि यदि थीटा के अनुसार देखब जा तो हमनी के तो सबसे पहले बी सी और सी डी ज्ञात करेगा। तो थीटा के अनुसार देखा जाए तो सामने वाला भुजा लंब और आधार देता, तो लंब बटा आधार टैन में आना तो कट में, या तो टैन लेके चलो आना तो कट लेके चलो। सेकंड स्थिति में यदि थीटा के अनुसार देखी जाए तो सामने वाला भुजा लंब, जब ई लंब हो गई तो आधार देता और कहता कि कर्ण ज्ञात करो। तो आधार बटा कर्ण या तो कस में आना तो सेक में दिया गया है, दिया है ए सी बराबर सी डी और बी डी बराबर 8 मीटर तथा उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई अर्थात ए बी ज्ञात करना है। ए फिगर में एक बात ध्यान देवे के बा कि जौन ए सी जौन होई उस सी डी के बराबर हुई। कहीं कहीं टूटल के भगवा है जौन की जमीन के क्या करता है टच करता है, इसलिए समकोण त्रिभुज सी बी डी में चल जा। सी बी डी में चलता नहीं तो थीटा के अनुसार देखा तो सामने वाला भुजा लंब ज्ञात करे के बा और आधार देते तो लंब बटा आधार या तो टैन में ना तो कट में, इसलिए टैन लेके चलो। टैन 30 डिग्री फॉर्मूला वाला एल बटा ए, एल मतलब लंब आ ए मतलब आधार। 30 डिग्री मान होला जौन 1/√3। थीटा के अनुसार देखब तो सामने वाला भुजा लंब, तो लंब के नामकरण करब जा BC और आधार चूंकि लंब हो गई तो आधार जौन हुई हमनी के BD हुई, इसलिए 1/√3 बराबर BC अब BD का मान देता 8 मीटर। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करब जा, अर्थात कि तिरछा तिरछी गुणा। अगर BC में √3 से गुणा करोगे तो BC √3 बराबर 8, 8 है कम 8, इसलिए BC बराबर 8 बटा में √3। चूंकि गुणा में बताते नहीं तो अगर मान लेते नहीं समीकरण नंबर 1। फिर समकोण त्रिभुज CBD में ही चल जा। काहे कि हमनी के लंब तो ज्ञात कर ले बनी जा, अब हमनी के ज्ञात करे के बाद कर्ण।
फिर समकोण त्रिभुज CBD में चलब जा, CBD में चलब जा तो थीटा के अनुसार सामने वाला भुजा जो लंब होला आधार के मान देता आ कहता कि कर्ण ज्ञात करे के बा। तो आधार बटा कर्ण या तो कस में आना तो सेक में, इसलिए कस 30 डिग्री बराबर फॉर्मूला होला A बटा K। कस 30 डिग्री के मान जौन होला √3/2 बराबर आ थीटा के अनुसार देखब तो सामने वाला भुजा लंब जब है लंब होई तो आधार जौन होई BD होई और कर्ण तो फिक्स बा CD √3/2 बराबर BD के जौन मान दे BD का मान देता 8 मीटर, इसलिए BD का मान रखा जाए 8 बटा में CD बटा में CD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा का अर्थ है कि तिरछा तिरछी गुणा करा जाए। तो CD में अगर √3 से गुणा करा जाए तो CD √3 बराबर 8 दूनी 16, इसलिए CD बराबर 3 √3 जो गुणा में नहीं थी भागा में, इसलिए 16 बटा में √3 समीकरण नंबर 2। अब हमने कह चुकी पेड़ की ऊंचाई AB ऊंचाई AB बराबर, तो AB जो बराबर हुई वो AC प्लस BC के, तो AC प्लस BC AC चूंकि AC जोन बराबर बा उ CD के बराबर, इसलिए AC खातिर CD लिख सकते हैं। तो CD का मान समीकरण 2 में देता कहता ना 16 बटा में √3 प्लस BC का मान हमनी के प्राप्त हो, BC का मान समीकरण 1 में प्राप्त बा 8 बटा में √3। यदि नइखे समझ में आओ तो लिख लेवे के बा कि AC जोन बा उ CD के बराबर बा, इसलिए AC खातिर है का लिखनी है AC खातिर CD लिख देनी है, इसलिए लघुत्तम √3। तो √3 से √3 में भाग देते एक बार में कटी तो 16 एकम 16 प्लस √3 में √3 से भाग देते एक बार में तो 8 एकम 8, इसलिए 24 बटा में √3। यदि हर में आ गई तो कर हर के प्रमेयीकरण करा। तिरिक 9 का वर्गमूल जो हुई 3 हुई, 3 8 24, इसलिए 8√3 मीटर, इसलिए जो पेड़ की ऊंचाई हुई 8√3 मीटर। AB के मान जो हुई 8√3 मीटर।